हाय, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन लास्ट नाइट आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है, उनकी डिज़ायर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे जानने की। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट रेजोनेट हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट करके उसे क्लेम कर लीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आपके पास आए इट मीन्स उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी ये रीडिंग आपके पास आई है, चाहे वो सालों बाद क्यों ना हो। वीडियो को लाइक करके मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ही मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊंगी। और अब आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनका कोई पिक्चर है तो आप देख सकते हैं ताकि उनसे एनर्जी आपका कनेक्ट हो जाए। और ईश्वर से प्रे कीजिए कि जो भी आपको जानना है वो यहाँ चैनल हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज बताइए यूनिवर्स के पर्सन, बताइए यूनिवर्स के लिए नाइट और क्या है, क्या कुछ सोच रहे थे वो मेरे यूनिवर्स को लेकर। मास्टर ट्रस्ट, ट्रस्ट, और बताइए क्रिएटिविटी। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? ये बताइए स्ट्रेस, मास्टर, द मास्टर, ट्रस्ट, क्रिएटिविटी, स्ट्रेस। एक और कार्ड मैं लूँगी बस। गिल्ट, गिल्ट, अब मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफिकेशन करूंगी टैरोट से। बस मास्टर यहाँ पे क्यों है? द स्ट्रेंथ, सॉरी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी नॉलेजेबल हैं, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी सुलझे हुए इंसान है, काफ़ी नॉलेजेबल हो सकते हैं। जो भी करते हैं बहुत मैच्योरिटी के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कुछ भी कर देना, कुछ भी डिसीज़न ले लेना। जो भी डिसीज़न लेते हैं वो बहुत ही क्लियर डिसीज़न लेते हैं, सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं। एक वाइज पर्सन की तरह वो डिसीज़न लेते हैं। डिसीज़न मेकर हो सकते हैं कि उनके लिए हुए डिसीज़न घर में सभी मानते भी होंगे। ऐसा भी होता है कि वो जो बोलते हैं या जो डिसीज़न लेते हैं घर में काफ़ी उनको उसकी मान्यता दी जाती है, उनकी डिसीज़न की, उनकी बातों की मान्यता दी जाती है उनके घर में। आपको लेकर जो सोच रहे हैं वो ये है कि भले ही उनमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि वो खुद नॉलेजेबल हैं, मैच्योर हैं, जो भी डिसीज़न लेते हैं वो सब उनको मान्यता देते हैं, वैल्यू देते हैं। लेकिन आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में एक एंजल की तरह आई हैं। जैसे जब हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं,
तो हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। जब किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते, अपनी ड्यूटी को पूरा करते करते, सबके लिए सोचना, हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी हो सकती है और अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, बिकॉज़ वो एक वाइज पर्सन है, नॉलेजेबल हैं, तो हो सकता है कि उनके काम की प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ पूरे दिन में जो उनकी एक रूटीन चलती है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते, काम करते करते, ड्यूटीज़ को पूरा करते करते इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तब लगता है उनको अब थोड़ा रिलैक्स किया जाए, थोड़ा खुद को टाइम दिया जाए। इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं, तब उन्हें लगता है कि आप ही हो जो उन्हें संभाल सकते हो। आपके पास आकर वो खुद को हील महसूस करते हैं, उन्हें वो स्ट्रेंथ मिलती है। आपके पास आकर उन्हें वो स्ट्रेंथ फिर से मिल जाती। जैसे मोबाइल होता है, पूरे दिन मोबाइल को यूज़ करते करते जब चार्ज ख़त्म हो जाता है, तब हम उन्हें चार्ज में लगाते हैं उसे चार्ज करने के लिए। इसी तरह आपके पर्सन को भी ये लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो, जब उनकी एनर्जी इस तरह से ड्रेन हो जाती है, एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं, तो आप ही हो जो उन्हें संभाल सकते हैं। सबके लिए जो करना होता है वो करते हैं, सबको संभालते हैं, लेकिन उनको संभालने के लिए उनको संभालने वाला सिर्फ आप हो। उनको ऐसा महसूस होता है बस आप हो जिनके पास आकर वो रिलैक्स महसूस करते हैं। वो उनकी जो खोई हुई एनर्जी है, जो पूरे दिन में उन्होंने जो एनर्जी उनकी ड्रेन हुई है, जो एनर्जी उनकी लॉस्ट हुई है, वो एनर्जी फिर से आपके पास आकर उन्हें वापस मिल जाती है। उन्हें स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं आपके पास आकर, जैसे वो रिचार्ज हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन की भागा दौड़ी के लिए, जो डेली रूटीन है उसको करने के लिए, अपना काम करने के लिए, ड्यूटी, जॉब, सब कुछ करने के लिए वो फिर से तैयार हो जाते हैं। आप उनकी वो स्ट्रेंथ हो, आपके पास ही आकर वो उनकी थकान मिट जाती है। जब हम कहीं बाहर घूमते हैं फिरते हैं और टायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद घर आते हैं, घर में आकर रिलैक्स महसूस करते हैं, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है आप उनके लिए वो घर हो। आपका पास रहना, आपका साथ रहना, आपसे बातें करना, ये सारी चीज़ें उनको रिलैक्स महसूस कराती है। उन्हें उनकी तरह से आप संभाल सकते हो। तो आप उनके लिए एक हीलिंग का काम करते हो, एंजल जैसा। जिस तरह से यहाँ पे एक एंजल एक शेर को संभाल रही है, उसी तरह से आप अपने पर्सन को संभालते हो। आपके पर्सन के लिए आप एक एंजल की तरह हो। उनकी सारी चिंताएं, सारी टेंशन, सारी थकान मिट जाती है जब वो आपके पास होते हैं, आपसे बात करते हैं। तो आप उनकी स्ट्रेंथ हो। नेक्स्ट है ट्रस्ट। नाइन ऑफ सोर्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की वर्कलोड हो या फिर टेंशन हो, जिम्मेदारियां हो, जिसकी वजह से ना वो रात भर रातों को उनको नींद तक नहीं आती है। इन स्ट्रेस की वजह से रातों को नींद तक नहीं आती है। उनको लगता है कि अगर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन कोई है उनकी लाइफ में, तो वो आप हो। वो आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं।
जिस तरह से आप उनको संभालते हो, जिस तरह से आप उनका ख्याल रखते हो, उनकी हर बातों का ख्याल रखते हो, उनकी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हो, वो कितने भी परेशान हो, रातों को उनको नींद नहीं आती है, टेंशन, भागा दौड़ी, जिम्मेदारियाँ, वर्कलोड, कुछ भी कह लीजिए, जो भी है, जो भी परेशानियाँ उनको रहती है, हो सकता है कि उनकी वजह से उनको रातों को नींद तक नहीं आती है। तो उस टाइम पे उनको लगता है कि उनको समझने वाला एक आप ही हो, ट्रस्टवर्दी आप ही हो, जिस पर वो पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ मुझे एक और एनर्जी लग रही है, वो ये कि ये उन लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है जिनके बीच हो सकता है कोई अभी कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट वालों के लिए हो सकता है ये एनर्जी, कि ऐसा कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में जिसके बाद आपने उन पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिसके बाद आप उन पर उस तरह से आप ट्रस्ट नहीं करते हो। आपका ट्रस्ट ना करना ये उनको चैन से सोने नहीं दे रहा है। क्या ये एनर्जी भी मुझे लग रही है कि हो सकता है कि आप दोनों में ट्रस्ट इशू हो। सभी के लिए नहीं हो सकता है, उन लोगों के लिए है जिनके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है अभी इस वक्त, तो उनके लिए एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू हो और जिनकी वजह से सोच सोच कर वो रातों को उनको नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं, रात भर जागते रहते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं कि किस तरह से आप उनको संभालते थे, किस तरह से आप उनको समझते थे। कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद आपने उन पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया। ये भी एक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये एनर्जी उनके लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी है। तो यहाँ मुझे दो एनर्जी दिख रही है, दोनों ही एनर्जी एक दूसरे से कंप्लीटली ऑपोजिट है। आप देख लीजिएगा कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्रिएटिविटी यहाँ पे क्यों है? जजमेंट क्रिएटिविटी। तो आपके पर्सन का ये सोचना है कि जिस तरह से आपने उन्हें संभाला हुआ है, जिस तरह से आप पर वो ट्रस्ट करते हैं, तो उनको भी मन होता है कि आपके लिए कुछ किया जाए, कुछ अलग से कुछ किया जाए, कुछ क्रिएटिविटी कुछ इस तरह से किया जाए कि ताकि आपको वो खुश कर सके। यहाँ कंटिन्यूसली दो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, एक उनके लिए जिनके बीच रिलेशन सब कुछ ठीक है, एक उनकी एनर्जी, और एक उनके लिए जिनका अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, जिनके बीच में रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं है, प्रॉब्लम्स चल रही है। तो एक एनर्जी है ये है कि जैसे आप जिस तरह से उनको संभालते हो, जिस तरह से आप उनके लिए स्ट्रेंथ हो, जिस तरह से आप पर वो ट्रस्ट करते हैं, आप उनके लिए हीलिंग का काम करते हो। आपसे बात करने के बाद, आपके पास आने के बाद वो पूरे एनर्जेटिक हो जाते हैं। वो ये भी महसूस करते हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, करते रहते हो आप उनके लिए, कुछ नई नई चीज़ें करते रहते हो उनको इम्प्रेस करने के लिए। हो सकता है कि उनके लिए अच्छे अच्छे डिशेस बनाते हो, खाना बनाते हो उनके लिए, कुछ क्रिएटिविटी कुछ करते हो, उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप उनके लिए करते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं कि आपने किस तरह से उनको संभाला हुआ है और उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हो आप, कुछ ना कुछ अलग से, एकदम अलग सरप्राइजिंग कुछ करने की कोशिश करते हो ताकि उनको अच्छा लगे। और वो ये भी सोचते हैं कि वो भी कुछ ऐसा करें, कुछ सरप्राइजिंग कुछ करें ऐसा कि आपको अच्छा लगे।
जैसे सरप्राइजेस देना, कुछ भी क्रिएटिंग कुछ करना। हो सकता है कि आप या आपके पर्सन क्रिएटिविटी में कुछ करते हो, जैसे क्रिएटिविटी में जैसे आते हैं पेंटिंग, ड्राइंग, राइटिंग, इन सारी एक्टिविटीज़ में आप हो सकते हो कि आप करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और एक दूसरी एनर्जी जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये कि हो सकता है कि आप, ये उनके लिए है जो मैंने पहले ही बताया कि जिनका नो कांटेक्ट अभी चल रहा है। एक वक्त पर आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, आपने रिश्ते में बहुत एफर्ट लिए, कुछ ना कुछ अलग करना चाहा आपने ताकि आपके पर्सन को अच्छा लगे, इम्प्रेस करने के लिए, उनको अच्छा लगने के लिए, वो खुश हो जाए, इस तरह की चीज़ें आपने की है उनके लिए। लेकिन वो जो है उस टाइम पे आपके किए हुए उन एफर्ट्स को इग्नोर किया। आपकी जगह पर उन्होंने किसी और को प्रायोरिटी दी, आपकी जगह पर उन्होंने दूसरे को इम्पोर्टेंस दी, आपके क्रिएशन को, आप जो भी करते थे, जो भी उनके लिए एफर्ट्स लिए, तो उन्होंने आपको उतना वैल्यू नहीं दिया, इग्नोर किया, आपको अंडर एस्टिमेट किया। दूसरे के सामने कंपेयर करना, आपसे बेहतर कोई और है, इस टाइप का आपको दिखाया गया, आपको ये जताया गया कि आप उतना भी कुछ नहीं हो, आपसे बेहतर कोई और भी है, आपसे बेहतर उनके लाइफ में कोई और है, ये आपको जताया गया। और तभी शायद आपने कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसे ही किसी, हो सकता है कि तीसरे को लेकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई, और जिसके बाद आप उन पर ट्रस्ट करना छोड़ दिए, उन पर अब वो ट्रस्ट नहीं रहा। अब आप जो भी करते थे ना उनके लिए, वो आपको हमेशा जज करते थे, हमेशा उन्होंने आपको जज किया, हर छोटी छोटी बात पर आपको ये जताया कि नहीं, आप कुछ भी नहीं हो, इस तरह से जज करना, आपके सामने दूसरे किसी के सामने आपको जैसे नीचा दिखाना, आपको ये महसूस कराया गया, किसी दूसरे पर्सन के लिए आपको नीचा दिखाया गया या महसूस कराया गया, बोलकर नहीं, फिर भी ऐसा उन्होंने बिहेव किया, ऐसा बिहेवियर रहा हो सकता है उनका आपकी तरफ कि आपको लगे कि आप खुद ब खुद समझ जाओ कि उनका आप पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जो भी करते हो आप अपने से करते हो, आपसे उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपसे बेहतर उनकी लाइफ में कोई है, ऐसा आपको उन्होंने महसूस कराया अपने बिहेवियर से, बातों से। और जिन बातों की स्ट्रेस अभी भी वो लेकर कैरी कर रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त एक वक्त पर आपको ऐसा महसूस कराया, जिसकी वजह से आपने ट्रस्ट करना बंद कर दिया। स्ट्रेस देखिए, यहाँ पे शुरू इस एनर्जी में शुरू जैसे हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी एक अलग जोन पे आ गई है। यहाँ दो एनर्जी कंटिन्यूअसली कैरी हो रही है, एक जिनके बीच सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं है उनके लिए भी, और एक उनके लिए भी एनर्जी आ रही है जिनके बीच अभी प्रॉब्लम्स चल रही है। द फूल, स्ट्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। अब क्या है, मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए ये एनर्जी बता रही हूँ पहले। अब क्या है कि जो करना था वो कर चुके, आपका उन पर ट्रस्ट ब्रेक हो गया। अब इन्हीं सब बातों का जो एक बोझ है अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेस
कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आपके किए हुए हर एफर्ट्स को उन्होंने नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया। अब आप उनको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में दिख रहे हो, जैसे आप तैयार बैठे हो कि अब आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए। वो आए और आपको क्लैरिफिकेशन दे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसी दूसरे के सामने आपको इस तरह से नीचा क्यों दिखाया। वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो कुछ भी हो गया है उन सारी चीज़ों को भुला कर, लेट गो करके, वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई जर्नी पर निकलना चाहते हैं। हो सकता है कि उस वक्त ताव में आकर उन्होंने किसी दूसरे को एंटरटेन किया, किसी दूसरे के साथ रिलेशन में आए, आपको इग्नोर किया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके किए हुए एफर्ट को कोई वैल्यू नहीं दी। लेकिन अब जो है आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आप अलग ही एक रूप में उनको नजर आ रहे हो। आप अपनी लाइफ में ऑनेस्ट हो, जो भी बोलते हो क्लियर बोलते हो, बातों को घुमा कर मैनिपुलेट करके बोलना आपकी आदत नहीं। और आप ये पसंद भी नहीं करते कि कोई आपको ये सब कहे, आपको इस तरह से बातें कहे, या फिर कोई आपको गलत बर्ताव करे, आपके साथ गलत बिहेव करे, डिसरेस्पेक्ट करे। ये सारी चीज़ें आप पसंद नहीं करते हो। आप ऑनेस्टी के साथ रहते हो, क्लियर माइंडसेट के साथ आप रहते हो, और आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला जो आपके साथ है वो भी इसी तरह से रहे, क्लियर माइंडसेट के साथ आपके साथ रहे। और दूसरा जो एनर्जी है, जिनके बीच सब कुछ अभी ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी है वो यही है कि जितने भी ओवर स्ट्रेस वो अपने साथ कैरी करते हैं पूरे दिन भर में, जो भी थकान, जो भी टेंशन, इतना स्ट्रेस, वर्कलोड, सब कुछ जो जिम्मेदारियां वो कैरी करते हैं, उसके बाद आपके पास आने के बाद वो फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ तैयार हो जाते हैं दूसरे दिन के लिए, फिर से उसी भागा दौड़ी जिंदगी को सामना करने के लिए। ये एनर्जी ठीक है, ये एनर्जी ठीक है। लेकिन अनदर एनर्जी, लेकिन दूसरा एनर्जी, दूसरा एनर्जी थोड़ा स्ट्रेसफुल है। आपके पर्सन काफी स्ट्रेस में है, और ये बनता भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आपके साथ, हो सकता है कि उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जिसके बाद आपने अपना रवैया, अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। जिस तरह से उन्होंने एक वक्त पर, जिस तरह से उन्होंने आपको एहसास कराया कि आप कुछ नहीं हो, लेकिन अब जैसे बाजी पलट गई। वो कभी सोचे नहीं थे कि आपको इस रूप में देखेंगे। आपको बहुत ही नॉर्मल सी समझते थे, बहुत ही नॉर्मल, ऑर्डिनरी समझते थे। उन्होंने आपको कभी समझा ही नहीं। उन्होंने हमेशा आपको जज किया,
आप में जो क्रिएटिविटी है, आप में जो, आप हर चीज़ को ना एक अलग अंदाज में देखते हो, अलग अंदाज में उसे करते हो। आप में काफ़ी टैलेंट है, आप टैलेंटेड हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपको गलत आंका, गलत जज किया। आपको दूसरों के सामने, किसी और के सामने कंपेयर करके आपको ये जताया गया कि आप कुछ नहीं हो। तब आपने अपने आप को चेंज किया। तो जब प्यार है, अगर प्यार है तो फिर ये सब करने की ज़रूरत भी क्या होती है? किसी के सामने किसी को नीचा दिखाना। जिससे प्यार होगा वो उनको रेस्पेक्ट करेगा, किसी के सामने नीचा नहीं, बल्कि ऐसा दिखा, एक प्राउड फील करना चाहिए। आप पर जो प्राउड फील करना चाहिए था उनको, ये ना करके उन्होंने उल्टा किया। इन्हीं सारी चीज़ों का अब उनको स्ट्रेस है, गिल्ट है, रातों को नींद नहीं आ रही है। उनको पता है कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। आपको फेस करेंगे, आपके पास आएंगे, ऐसा स्ट्रेंथ भी अब वो उनके पास नहीं है। गिल्ट। डेविल, गिल्ट को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। आपने एक वक्त पर उनको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, केयर दिया, आप उनके लिए ऑनेस्ट रहे, आप उनके लिए बहुत इमोशनल थे, लेकिन उन्होंने एक इमोशनल पर्सन को बदल के रख दिया उनके बिहेवियर से, उनके खुद के डोमिनेटिंग नेचर से। आप बहुत हर्ट हुए। उनका जो ये नेचर रहा ना, डोमिनेटिंग करना, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाना, आपको कम आंकना, ये उन्हीं के खुद के थॉट्स हैं, जिसका गिल्ट उन्हें अब चैन से रहने नहीं दे रहा है। उनके किए हुए बिहेवियर का जो गिल्ट है ना, अब उनको रहने नहीं दे रहा है चैन से। जितना आपने उनको प्यार दिया है, जितना आपने उनको केयर किया है, आपके इस लविंग नेचर को प्यार करना, नर्चर करना, रिश्ते की केयर करना, उनका केयर करना, इन सारी चीज़ों को उन्होंने उस वक्त जज किया। उनकी खुद की नेगेटिव माइंड उन पर हावी था उस वक्त, और आज उसी नेगेटिव माइंड का जो बोझ है ना, वो अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं गिल्ट में। चैन से रह नहीं पा रहे, वो अपनी ही गिल्ट में, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इतना स्ट्रेस है, हर तरह का स्ट्रेस वो अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए अब प्यार फील कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए बहुत प्यार है, किंग एंड क्वीन, आपके लिए बहुत प्यार है और इंतजार कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई, जैसे आप एकदम, आपने अब जिद पकड़ ली है। उनको लग रहा है कि अब आपने जिद पकड़ ली है कि आप सुन नहीं रहे हो। अब उनको आपके लिए प्यार, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, वो आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं कि आप परफेक्ट उनके लिए, आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, ऐसा वो मानते हैं। आपके लिए इंतजार कर रहे हैं,
आपकी तरफ से कोई जेस्चर का, कोई एक्शन का, किसी एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो करना था वो कर चुके। अब आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने किया है, उन सारी चीज़ों का गिल्ट अब उन्हें परेशान कर रही है। रातों को वो सो नहीं पा रहे। आपके लिए प्योर जेन्युइन प्यार अब उनके दिल में जनरेट हो चुकी है। बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है ये। रीडिंग कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर आकर खत्म हुई। यहाँ पे हो सकता है कि ये आपकी, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो हो सकता है कि इधर ये जो एनर्जी निकल कर आई है स्टार्टिंग में, वो आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी है। वो सोच रहे थे कि किस तरह से आपके पास आने से उनको हीलिंग मिलती थी, किस तरह से आपके पास आने से वो एनर्जी उनको वापस मिल जाता था। जितने भी स्ट्रेस, जितनी भी प्रॉब्लम्स का वो फेस करते थे, जो भी स्ट्रेस थी, सब कुछ आपके पास आकर हील हो जाता था। अब आपसे वो स्ट्रेंथ वो मिल नहीं रही है, वो हीलिंग मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी उदास है। रातों को नींद नहीं आती है, रात रात भर जागते रहते हैं। ये सारी बातें सोच रहे हैं कि किस तरह से आप उनके लिए एफर्ट्स लेते थे, लेकिन उन्होंने दूसरों के सामने किस तरह से उन्होंने आपको नीचा महसूस कराया, आपको जज किया। आप कुछ नहीं हो, ऐसा फील कराया गया। अब आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं। अपने ही जो उनका एक नेगेटिव माइंडसेट था उस वक्त, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस, गिल्ट अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं। अब आपको देख रहे हैं कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूड में हो। आप ऐसे ही सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करने के लिए कि आप तैयार हो गए, ये सारी बातें वो सोच रहे हैं। और उनको पता है कि ऐसे ही तो आप तैयार नहीं हो जाओगे। आप कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हो उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर आपसे प्यार नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के सामने आप क्या दिखाना चाहते हो। कोई किसी के सामने किसी को नीचा दिखाकर कोई महान नहीं बनता है। लोग ईगो में आकर, ताव में आकर, जो लोग खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं, वो उनको लगता है कि मैं बेस्ट हूँ। दूसरों के सामने अगर किसी को कोई नीचा दिखा रहा है या जता रहा है कि आप कुछ नहीं हो, आपको जज कर रहे हैं, तो ये सब करके ऐसा नहीं कि वो महान बन जाता है। उनको ये गलतफहमी है। उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि वो महान दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, बल्कि उनकी जो इमेज है ना, उनकी इमेज बर्बाद हो जाती है। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो अपनापन, केयर आप करते थे, अब क्या हुआ? अब आप उन पर ट्रस्ट तक नहीं करते हो। जिनका गिल्ट वो अभी लेकर घूम रहे हैं। अभी आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, बहुत प्यार फील कर रहे हैं। यही सब सोच रहे हैं वो। लास्ट नाइट यही सब सोच रहे थे वो। यही सोच कर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। एनर्जी कहाँ शुरू हुई थी और कहाँ पर आकर खत्म हुई, तो ये इनकी पास्ट एनर्जी लग रही है। धीरे 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 किस तरह से क्लियर हुआ एनर्जी, क्योंकि वो सोच रहे थे रात को वो कल रात यही सब सोच रहे थे कि किस तरह से आप उनके लिए एक हीलर थी, स्ट्रेंथ मिलता था आपसे, किस तरह से आप उन पर ट्रस्ट करते थे। देखते हैं यहाँ पे कुछ मैसेज। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। यहाँ क्लियर हो गया, ये उनकी पास्ट एनर्जी थी। उसके बाद जो उन्होंने किया, उन सारी चीज़ों का स्ट्रेस अभी वो अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि अब गिल्ट महसूस हो रहा है उनको कि उन्होंने कितना गलत किया।
अपने गलत बिहेवियर की वजह से उन्होंने आपके साथ कितना गलत कर दिया। इन्हीं सब का गिल्ट लेकर अभी वो घूम रहे हैं, आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। रीडिंग अलग ही मोड़ ले ली। क्या लिखा है देखिए, सोलमेट कनेक्शन। अब आपके साथ वो सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं। यही बात है, इसीलिए इतना सब कुछ हुआ। अगर उनको कोई आपके जगह पर उनको कोई और अच्छा लगता था, फिर आपके पास वापस आने की क्या ज़रूरत थी, है ना। जो कुछ भी हुआ वो चले गए, आपके साथ जो भी हुआ वो चले गए, तो फिर उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, फिर आपके पास वापस आने का क्या मतलब, आपके लिए इतना प्यार क्यों। तो उसका रीज़न ये है, आपके साथ न्यू जर्नी शुरू करना चाहते हैं, क्यों, उसका रीज़न ये है सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए ये सब कुछ हुआ। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। अब वो कह रहे हैं कि अब ये सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो डिस्टेंट कनेक्शन होता है ना, उनकी यूनिटी का अलग ही एक पावर होता है, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। और जब वो साथ होते हैं ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब ये चाहते हैं कि चलो हम दिखाते हैं वर्ल्ड को हमारी यूनिटी का क्या पावर है, सबको दिखाते हैं। पहले तो कुछ और ही दिखा दिए, और अब पावर दिखाना चाहते हैं। बताइए और क्या है, देखें। फॉलो योर इंट्यूशन, यहाँ पे आया है फॉलो योर इंट्यूशन। देखिए बात क्या हुई ना, कि अचानक से उनको इंट्यूटिवली लगा, आपके साथ ये सब कुछ करने के बाद आप उनको रियलाइज हुआ उन्होंने आपके साथ गलत किया। जिनके बीच डिस्टेंट कनेक्शन होते हैं, मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, जिनके बीच डिस्टेंट कनेक्शन होते हैं, सोलमेट कनेक्शन हो गया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो गया, ये सारे जो डिस्टेंट कनेक्शन होते हैं ना, वहाँ पर एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ दोनों को अलग कर दिया जाता है और उनके बीच तीसरे को लाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू रियलाइज कराने के लिए। और उनका इंट्यूशन उन्हें तब गाइड करती है, उनका इंट्यूशन उन्हें बता देता है कि तुम क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए तुम्हें, और तुमने क्या किया। ये यूनिवर्स का नियम है, इसी तरह से वो गाइड करते हैं। इसी तरह से वो समझाते हैं। जब आप किसी को आप जब कोई किसी का वैल्यू नहीं करता है, तो उसको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें किया जाता है कि तुम जिसे वैल्यूलेस समझ रहे हो, जिसे कम आंक रहे हो, वो एक्चुअली क्या है, वो है क्या, उसके साथ तुम्हारा कनेक्शन क्या है, क्यों मिले हो तुम लोग, आप क्यों मिले हो, आप लोग उनके साथ क्या कनेक्शन है आपका। ये सारी चीज़ें उनको ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, तरह तरह के साइन के थ्रू बताया जाता है, समझाया जाता है। और जब उनको ये पता चला, जब उनको ये महसूस हुआ कि आपके साथ उनका कनेक्शन कुछ अलग है, स्पेशल है, ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कराने के लिए उनका इंट्यूशन उनको गाइड किया, उनको रियलाइज़ कराया गया। एक और लूँगी बस।
बी पेशेंट, सक्सेस इज अहेड। तो पेशेंट रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ कि पेशेंट रखिए। जो भी सक्सेस मीन्स इस रिलेशनशिप में जो भी बिगड़ा है उसको ठीक होने के लिए कि धैर्य रखिए, सब कुछ सही होने वाला है, सक्सेस आगे है, बस धैर्य के साथ काम लें, सब ठीक हो जाएगा। स्लोली बट श्योरली, स्लोली बट श्योरली, हो सकता है धीरे धीरे ही हो लेकिन होगा ज़रूर, धीरे धीरे ही हो लेकिन होगा ज़रूर। चलिए देखते हैं आपके और उनके नाम में कौन से लेटर्स हो सकते हैं। ए हो सकता है, एस हो सकता है, डब्ल्यू, पी, ओ, वाई, एक्स, बी। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 3, 1, 8, 9, 15, 7, 7, 8 प्रोमिनेंट है यहाँ पे। 8 नंबर किसी तरह से रिलेवेंट हो सकता है, 8 मंथ भी हो सकता है, 8 डेट भी हो सकता है। ओके, और साइन में एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वैसे सभी साइंस के लिए है, सभी साइन है, लेकिन ये प्रोमिनेंट है यहाँ पे इसलिए, बाकी सभी साइन इंक्लूड हो ही जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। रीडिंग कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पर आकर ख़त्म हुई, तो लास्ट नाइट आपके पर्सन यही सब सोच रहे थे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, राधे राधे।